बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग भौतिक गुणों का अध्ययन किए थे। इस वीडियो में हम लोग रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। अल्कोहलों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल कई तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। जैसे कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी जिसमें ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन विस्थापित होगा। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी जिसमें OH समूह का विस्थापन होगा। जैसे रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अल्कोहलों का जो O से जुड़ा हाइड्रोजन है उसका विस्थापन होता है। जैसे रिएक्शन विथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स। प्रबल धन विद्युतीय धातुओं से अभिक्रिया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। धन विद्युतीय धातुएं धन विद्युतीय होती हैं। सभी धातुएं धन विद्युतीय होती हैं। कोई प्रबल है, कोई दुर्बल है, लेकिन यहाँ बात हो रही है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, प्रबल धन विद्युतीय धातुएं। तो आप जानते हैं कि क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, ये प्रबल धन विद्युतीय धातुएं हैं। और प्रबल धन विद्युतीय धातुओं की अभिक्रिया अल्कोहलों से कराई जाए तो अल्कोहल का जो हाइड्रोजन है वो विस्थापित होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे ROH, ये अल्कोहल है। सामान्य सूत्र, सोडियम धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम अल्कोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी। यहाँ एक हाइड्रोजन दिखाया गया है तो यहाँ हाफ H2 लिखा गया है। हाइड्रोजन गैस डायटॉमिक होती है। इसके एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। तो ये संतुलित समीकरण के लिए चूंकि यहाँ एक ही H है तो यहाँ हाफ H2 लिखा गया। अथवा ऐसे भी दिखाया जा सकता है कि 2ROH plus 2Na gives out 2RONA plus H2। ये दोनों बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो ये शो कर रहे हैं कि अल्कोहल की हाइड्रोजन प्रबल धन विद्युतीय धातुओं द्वारा विस्थापित हो जाती है और ये साल्ट बनता है अल्कोक्साइड। जैसे इसको लिखेंगे सोडियम अल्कोक्साइड। ये आयनित हो सकता है जिसमें अल्कोक्साइड ये निगेटिव आयन और सोडियम आयन मुक्त होगा और ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में प्रयोग होगा। ये अल्कोहल है जिसमें हाइड्रोजन कोवैलेंटली लिंक्ड था। हाइड्रोजन परमाणु सहसंयोजक बंध से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था और धन विद्युतीय धातु से अभिक्रिया कराने पर आयनिक कंपाउंड, जिसको यहाँ सोडियम अल्कोक्साइड लिखा गया है, तो ऑक्सीजन और सोडियम के बीच यहाँ आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। दोनों आयनिक होकर के एनायन और कैटायन के रूप में अलग हो सकते हैं। ऐसे दूसरा रिएक्शन है एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण। एस्टरीकरण अभिक्रिया में एस्टर का फॉर्मेशन होता है, एस्टर बनता है। अम्ल और अल्कोहलों की अभिक्रिया से एस्टर बनते हैं। एस्टरीकरण क्रिया में जो एसिड है, अम्ल है, उसका OH निकलता है और अल्कोहल यहाँ H देता है। मतलब ये ध्यान रखने योग्य बात है। जनरली एसिड जो होते हैं वो H+ निकालते हैं, उनका हाइड्रोजन आयन विस्थापित होता है। लेकिन एस्टरीकरण में एसिड का
हाइड्रॉक्सिल पार्ट और अल्कोहल का हाइड्रोजन पार्ट विस्थापित होता है। तो एस्टरिफिकेशन भी इसी तरह की अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का विस्थापन होता है, हाइड्रोजन विस्थापित होती है। जैसे कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया अल्कोहल से कराई गई, ये रिवर्सिबल होती है, उत्क्रमणीय होती है। इस रासायनिक अभिक्रिया में एसिड का जो OH है ये हिस्सा और अल्कोहल के H हिस्सा, ये दोनों मिलकर के H2O का फॉर्मेशन करेंगे और एस्टर बनेगा RCOOR। इसमें इतना हिस्सा ये कार्बोक्सिलिक का है और ये अल्कोहल से आया है। तो एस्टर फॉर्मेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अल्कोहल के हाइड्रोजन से संयोग करके H2O का फॉर्मेशन करेगा और ये कंपाउंड जो बनेगा इसको एस्टर कहेंगे। जैसे एसिटिक एसिड है, सिरके का अम्ल, एसिटिक एसिड, एसिटो, ये विनेगर सिरके में मिलता है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया कराओ तो रिएक्शन होकर के इसमें एस्टर बनता है एथिल एसीटेट, CH3COOC2H5 प्लस H2O, ये एथिल एसीटेट एस्टर है। तो यह रिएक्शन एस्टरीकरण कहलाएगी, एस्टर का बनना एस्टरीकरण है। एस्टरीकरण रासायनिक अभिक्रिया में थोड़ा अम्ल मिला दिया जाए, एसिड मिला दिया जाए तो रिएक्शन कुछ अनुत्क्रमणीय हो सकती है। जैसे एस्टिक अम्ल और एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करिए तो यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अधिक होगा और रिएक्शन को इरिवर्सिबल दिखा सकते हैं। यहाँ H2SO4 लिख दिया जाएगा, कंसंट्रेट और बनेगा CH3COOC2H5, एथिल एसीटेट। तो किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अल्कोहल से रासायनिक अभिक्रिया कराई जाए तो एस्टर बनता है और एस्टर का बनना एस्टरिफिकेशन कहलाता है। ऐसे और भी उदाहरण दिखाए जा सकते हैं, जैसे फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल जो चींटियों में पाया जाता है। तो फार्मिक अम्ल की अगर एथेनॉल से अभिक्रिया कराई जाए तो एथिल फॉर्मेट बनेगा, वह भी एक एस्टर है। तो बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हैं। किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अल्कोहल से अभिक्रिया कराई जाए तो एस्टर बनता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को एस्टरीकरण या एस्टरिफिकेशन कहते हैं। इसी प्रकार अगली रासायनिक अभिक्रिया है एस्टिक एनहाइड्राइड से। एस्टिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया है अल्कोहलों की रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। एस्टिक एनहाइड्राइड एक एसिटाइलेटिंग एजेंट है। ये सक्रिय हाइड्रोजन को विस्थापित करके एसिटिल समूह को जोड़ देता है। इसलिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में ये पूछी जाए कि सिद्ध कीजिए इसमें इतने OH ग्रुप हैं तो एस्टिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराई जा सकती है। जैसे ग्लूकोज में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में 5 OH हैं, तो 5 OH सिद्ध करने के लिए ग्लूकोज की एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराते हैं तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है
ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का बनना यह सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में 5 OH है। तो ये एसिटाइलेटिंग एजेंट है, सक्रिय हाइड्रोजनों को विस्थापित करता है। अब जैसे किसी अल्कोहल की अभिक्रिया कराएंगे, ROH प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड में CH3CO ये 2 बार रहेगा, बीच में O रहेगी। इसकी स्ट्रक्चर ये है एसिटिक एनहाइड्राइड की, इसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग यहीं से है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन और इसके कंपैरिजन ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, या यूं कह लीजिए ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल हैं, दोनों धातुएं हैं, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, तो ये पॉजिटिव के रूप में, ये नेगेटिव के रूप में अलग होगा। यहाँ हाइड्रोजन विस्थापित होगी, हाइड्रोजन का विस्थापन होगा और एसिटिल ग्रुप O से जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड बनेगा। ये जो CH3CO हिस्सा है, CH3CO ये इसका है एसिटिक एनहाइड्राइड का, और यह छटेगा तो यहां जुड़ गया OR प्लस CH3COO और इसको हाइड्रोजन मिलेगा तो एसिटिक एसिड बन जाएगी। अब ये एस्टर है, सक्रिय हाइड्रोजन हट करके एसिटिल समूह जुड़ गई। जैसे थोड़ा ग्लूकोज को देखिए, ग्लूकोज में पहला कार्बन CHO है, फिर CHOH 4 होते हैं, फिर CH2OH है, तो 5 OH है ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज का फार्मूला है। अब इसकी अगर एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराइए तो एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 अणु दिखाए जाएंगे। ये एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 मॉलिक्यूल्स हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड, अब जितने OH यानी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इस ग्लूकोज में दिखाई दे रहे हैं, उनमें ऑक्सीजन से जुड़ी हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगी और वहां एसिटिल जुड़ जाएगा। तो ये एसिटिली कारक है, एसिटाइलेटिंग एजेंट है, सक्रिय हाइड्रोजनों को विस्थापित करके जुड़ता है। सक्रिय मतलब इजीली रिप्लेसेबल, जो आसानी से हाइड्रोजन विस्थापित हो सके उसको एक्टिव या सक्रिय हाइड्रोजन कहते हैं। तो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स से जुड़ी होती हैं वो बड़ी आसानी से विस्थापित हो सकती है, उनको एक्टिव हाइड्रोजन्स या सक्रिय हाइड्रोजन कहते हैं। तो CHO, CHO, CO, CH3 का होल 4, CH2O, CO, CH3 और 5 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के अलग हो जाएंगे। तो ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट है। ये रिएक्शन आपको ग्लूकोज में मिलेगा। यहाँ इसके बताया क्योंकि हाइड्रॉक्सिल समूह जो OH समूह है उसकी हाइड्रोजन का विस्थापन एसिटिल समूह द्वारा हो रहा है, तो ये एक एसिटाइलेटिंग एजेंट है। ऐसे एक कंपाउंड एरोमेटिक है जिसमें OH और COOH दोनों जुड़े हैं। ये आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड है जिसको सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। इसमें कार्बोक्सिलिक और हाइड्रॉक्सिल दोनों ग्रुप है। अगर इसकी अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराया जाए तो रिएक्शन कार्बोक्सिलिक से ना होकर के हाइड्रॉक्सिल से होगी। ऑक्सीजन से जुड़ी हाइड्रोजन विस्थापित होगी। कार्बोनिल की जो हाइड्रॉक्सिल है उसकी हाइड्रोजन विस्थापित नहीं होगी, मतलब सेलेक्टिव है, सेलेक्टिव रिएक्शन है। तो
एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बनेगा OCOCH3 और यहाँ कार्बोक्सिलिक जुड़ी है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। इसको एस्प्रिन कहते हैं। ये दर्द